रीना गुप्ता, मुझे एक चीज बताइए, 120 रुपए पेट्रोल के हम दाम दें तब की राष्ट्र निर्माण, देश को जरूरत है, आप ऊंची कीमतें भी दे दीजिए। भाई दे दी, अब दाम गिर रहे हैं तो अनुरोध किया जा रहा है कंपनियों से कि आपका नुकसान की तो हो गई भरपाई, अब तो थोड़ा कम कर दो। मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी, आम आदमी भुगतान करता रहे, कभी देश सेवा के नाम पर, कभी देश निर्माण के नाम पर। हमें मुनाफा नहीं होना चाहिए। संदीप जी, जो जुमलेबाजी के अलावा इस सरकार से हमें कुछ नहीं मिला है। मैं तो वेट कर रही हूं कि कब निर्मला सीतारमण जी ये कहेंगी कि जैसे उन्होंने कहा ना, मैं प्याज नहीं खाती हूं तो प्याज के दाम के बारे में मुझे पता नहीं है। अब बस एक वक्तव्य आना रह गया है, वो ये कहेंगी कि मैं डीजल, पेट्रोल और गैस का इस्तेमाल ही नहीं करती हूं तो इसके दाम के बारे में मुझे पता नहीं है। संदीप जी, क्रूड ऑयल का प्राइस, वी शेप्ड रिकवरी, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को चाहिए राहत कि महंगाई से दिन पे दिन जो महंगाई होती जा रही है उससे राहत चाहिए हमें, जुमलेबाजी हमें नहीं चाहिए। और ये राहत अब हमें संदीप जी तभी मिलेगी जब ये सरकार को हम हटाएंगे। खुद मोदी जी ने कहा है कि 400 दिन बचे हैं, काउंटडाउन तो शुरू हो गया है इनका। लेकिन हाँ, एक बात है, जैसा आप अभी कह रहे थे, इस साल 9 राज्यों में चुनाव हैं, तो हो सकता है 9 रुपए तो कम से कम सरकार कम कर ही देगी, क्योंकि चुनाव के टाइम में ही बस हमने देखा है कि पेट्रोल की कीमत के चुनाव कम होते हैं। वैसे तो चुनाव जो कीमत बढ़ती ही जा रही है और अजीब अजीब उल जुलूल सिर्फ वक्तव्य आते हैं। इनका काम सिर्फ ये है, जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं। अभी आपने देखा, आपने बहुत बढ़िया से भाजपा के प्रवक्ता को आड़े हाथों लिया, कोई भी उनका आंकड़ा सही नहीं बैठ रहा था। वो कभी कह रहे थे कि ऑयल कंपनियां खुद डिसाइड करती हैं, फिर कह रहे थे हम अनुरोध करते हैं ऑयल कंपनियों से तो वो हमारी बात मानती हैं। भाई एक बार डिसाइड कर लीजिए कि सरकार कर रही है प्राइस का फिक्सेशन या ऑयल कंपनी कर रही है, कौन कर रहा है? और इतना जो आपने नहीं, देखिए इसमें ऑयल कंपनी क्या, ये तो चलता रहेगा, ये इसकी जलेबी बनती रहेगी। बाजार तय करने का मतलब ही ये होता है, हमने देखा है, आम आदमी जानता है, कभी 25 पैसे बढ़ रहे हैं दाम, कभी 35 पैसे बढ़ रहे हैं, कभी 50 पैसे बढ़ रहे हैं, तो वो डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग हो रही है। तो ये डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग अब कहां चली गई जब 40% कीमतें कम हो गई? तो ये 40% नहीं तो 30% या 25% तेल के दामों में कमी होनी चाहिए थी। 100 रुपए का पेट्रोल 75 रुपए हो जाना चाहिए था। सिंपल गणित है। बिल्कुल। और चुनाव के टाइम पे ये डायनामिक ऑयल प्राइसिंग कहां जाती है संदीप जी? चुनाव के टाइम, चुनाव आने से पहले कैसे पेट्रोल की कीमतें घट जाती हैं? नहीं, पर ये सरकारों का शगल भी है क्या? देखिए यहां पर जब मैं केंद्र की एक्साइज की कमाई की बात करता हूं ना रीना, तो राज्यों की जो तेल पर टैक्सेस लगाते हैं उस कमाई पर भी हमें गौर करना होगा। 2020-21 में 3,94,000 करोड़ एक्साइज के जरिए केंद्र ने कमाए, तो राज्यों ने वैट और सेल्स टैक्स के जरिए 2,03,000 करोड़ कमाए। सरकार की एक्साइज में तो थोड़ी कमी आई क्योंकि वो 10 रुपए 5 रुपए घटाए थे, 3,63,000 करोड़, और राज्यों ने कमाए 2,56,000 करोड़, वो और बढ़ गया आंकड़ा। तो सरकारों को ये कमाई, ये जो टैक्स है तेल पर, इससे भी प्यार है, आम आदमी के सरोकारों से प्यार नहीं है। संदीप जी देखिए, आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि राज्य सरकारों के पास बिल्कुल भी बजट नहीं है। जीएसटी का पैसा हमें टाइम से वापस नहीं मिलता है। शेयरेबल पूल ऑफ टैक्सेस लोएस्ट है इस समय इस सरकार के, जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो जो सरकार अपने सिटीजन्स के लिए कुछ अपनी स्कीम्स बनाना चाहती है, उसका पैसा कहां से आएगा? यही तो थोड़ा मोड़ा ले दे के पैसा हमारे पास बचा हुआ है। यही बात तो केंद्र सरकार कहती है कि खजाना भाई जन कल्याणकारी नीतियों को अंजाम दे रहे हैं, पैसा चाहिए।
नहीं, लेकिन केंद्र सरकार तो सारा पैसा अपने पास रख रही है ना, स्टेट्स को कहां दे रही है पैसा? स्टेट्स को पैसा वापस मिले तब ना स्टेट्स अपने सिटीजन्स को कुछ राहत दे पाए। ठीक है।